हाँ, धनु राशि और धनु लग्न के लिए बहुत अच्छा वक्त है। कारण यह है कि गुरु उच्च राशि में है और नक्षत्र अच्छा होने की वजह से बहुत स्ट्रांग है। सबसे बड़ी चीज यह है कि राहु केतु आपके भाग्य में चल रहे हैं। षष्ठेश शुक्र आपके भाग्य में होने की वजह से थोड़ी सी अड़चने हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। छठे स्थान में बैठा हुआ मंगल आपके लग्न पे दृष्ट हो रहा है, आपको एग्रेशन दे रहा है। सूर्य और बुध भी वहां पर दृष्ट है, तो एग्रेशन आ रहा है। आपको एग्रेसिव होने से बचने की जरूरत है थोड़ी सी। और धन का कारक जो शनि है उस पर गुरु की दृष्टि लगातार आपको पैसा दे रहा है। बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इसका फायदा उठाने की जरूरत है। मैरिटल पार्ट, प्रोफेशनल पार्ट या मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप थोड़े रीडिफाइनिंग मोड में है। वहां पर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तब्दीलियां आ रही हैं। चंद्र बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन सप्तम भाव में नए रिलेशनशिप की तरफ जा सकता है। पुराने से थोड़ा डिटैचमेंट हो सकता है। ये डिपेंड करेगा आपकी मूल हॉरोस्कोप पे। अगर वो चैलेंजिंग फेज में है तो थोड़ा ध्यान रखना है, अगर नहीं है तो आपके थोड़ा सहज में थोड़े चेंजेस आकर के वक्त निकल सकता है। अब लग्न के ऊपर चंद्र बुध और सूर्य दृष्टि भाई चंद्र बुध देख रहे हैं तो खांसी जुकाम, डस्ट से एलर्जी होना, छींकें आना, खांसी होना, ये सब पॉसिबल हो सकता है। हाँ। और शुक्र बुध ने गुरु को थोड़ा प्लीजेंट बनाया हुआ है, लेकिन कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। शनि आपके थर्ड लॉर्ड हो गए और फोर्थ धन के कारक हो गए। बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। व्यापार में, बिजनेस में, नौकरी में, प्रोफाइल में थोड़ा सा चेंज की टेंडेंसी बनी हुई है। अब देखिए इस वीक के अंदर क्या मेन घटनाक्रम आते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि बहुत अच्छा वक्त है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि शनि की दृष्टि जो मंगल के ऊपर है, ये विदेश में रहने वाले लोग, विदेश से काम करने वाले लोग, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। सबसे पहले देखें तो सूर्य मिथुन राशि में है, वर्गोत्तम में आते हैं 13 तारीख को सुबह 11:30 के करीब से। तो सूर्य मिथुन में यहाँ पर वर्गोत्तम में हो गए। और सूर्य आपके कारक ग्रह हैं, भाग्य कारक हैं। जो भी आपके साथ रिलेशनशिप बनता है, जिनके साथ भी बनते हैं, वो लोग अच्छे उसमें हैं, भाग्यशाली हैं। और आपके संपर्क में जो लोग आ रहे हैं फायदे में आ रहे हैं। दूसरी बात ये हो गई कि सूर्य जो है 16 तारीख को कर्क राशि में आते हैं, वो भी वर्गोत्तम में। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। उससे पहले में मंगल मिथुन नवांश में आते हैं। मंगल जो है यहाँ पर छठे भाव में है, द्वादश पे दृष्ट है। एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है, ध्यान रखने की जरूरत है। मंगल का नक्षत्र चंद्रमा, ये शनि है, ये रीडिफाइनिंग मोड में आ गया। ये पार्ट इन्वेस्टमेंट भी रीडिफाइनिंग मोड में चले गए। यानी आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ खरीदारी का मूड है, तो उसकी तरफ सोच विचार चल रहा है आपका, क्या करें, कैसे करें, किस तरह से लें। ये चीजें आ रही हैं। कुछ फाइनेंशियल अरेंजमेंट की भी स्थितियां बन सकती हैं। तो शनि मंगल ने माइंडसेट स्ट्रांग किया हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। शनि मंगल की माइंडसेट स्ट्रांग है, डिसाइसिव है, कुछ एक्शन लेने की तरफ है। मंगल की दृष्टि केतु पर है, ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन स्ट्रेस बनता है, क्योंकि नक्षत्र इनके करीब करीब 16 तारीख तक जो है वो स्ट्रेसफुल है। इसका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो आपका 6th लॉर्ड भाग्य में जाके बैठ गया, छोटी मोटी अड़चने देता है, ऐसी कोई खास बात नहीं है। शनि 10वें से दशमों के प्रोफेशनल पार्ट पे बेनिफिट दे रहे हैं, बहुत अच्छा समय निकल रहा है। मंगल मिथुन नवांश में आ गए, थोड़े माइल्ड हो गए, जो एक्यूटनेस थी इनकी थोड़ी कम हो गई, फर्क पड़ गया इसमें। थोड़ा सा ब्लड प्रेशर वगैरह के पेशेंट है, उनको रिलीफ फील होगा। इसके बाद में 14 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में जो चल रहे थे अभी तक, पिछले वीक के लास्ट वीक से, वो अब वर्गोत्तम में आ गए। तो अब देखिए चंद्र और सूर्य दोनों वर्गोत्तम में हैं, ये बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन बन रही है। और 13:19 से 18:49 तक चंद्रमा वर्गोत्तम में है। ये टाइम बहुत अच्छा है, जिसको आप यूज कर सकते हैं किसी नई बिजनेस मीटिंग्स में, नए टाई अप्स में, या इंपॉर्टेंट काम करने में, कुछ शुरुआत करने के लिए अच्छा वक्त है। चंद्रमा क्योंकि मनोबल के कारक हैं और आपको मानसिक ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं, मानसिक स्थिरता देते हैं, तो ऐसे समय में किए हुए काम, पॉजिटिव सोच, ऐसे समय में किए काम जो है वो फलदायी होते हैं। तो यहाँ चंद्रमा आपका जो ड्राइवर है शरीर का, वो अच्छे पोजीशन पे है, तो आपको अच्छी जगह लेके जाएगा। तो इस टाइम में को आप काम में ले सकते हैं। फिर चंद्रमा कर्क राशि में आ जाते हैं रात को 18:49 से रात को तक। तो चंद्रमा यहाँ से शिफ्ट हुए, यहाँ आ गए, यहाँ भी वर्गोत्तम में है। यहाँ बुध के साथ चंद्रमा जो एक छोटा सा इंजरी और थोड़ा हल्का एक्सीडेंटल या सडन गेन सडन लॉस का कॉम्बिनेशन बना रहे थे,
अब वो थोड़ा सा हट गया यहाँ से, चंद्रमा यहाँ से शिफ्ट होके कर्क में गुरु के साथ आ गए। गुरु चंद्रमा अष्टम में एसेट का लिक्विडेशन या कुछ रिशफल दिखा रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज कि बुध शुक्र उसको प्लीजेंट एटीट्यूड दे रहे हैं। गुरु केतु सूर्य उसको रिकॉग्निशन दे रहे हैं, आपकी रिकॉग्निशन हो रही है अपने फील्ड के अंदर, एक अच्छा साइन है। रात को चंद्रमा वर्गोत्तम में, लेकिन जो ओवरसीज काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। और 14 तारीख के बाद से सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि 16 तारीख को रात को 7 बजे से 19 तारीख को 20 बजे तक शुक्र वर्गोत्तम में आ जाते हैं। शुक्र डेट्स डिसीज एनिमीज के कारक हैं, लाभस्थान के कारक हैं, शुक्र वर्गोत्तम में है, तो लाइबिलिटीज बढ़ा सकते हैं। अब ये है कि 16 तारीख को अब खास बात एक और होती है कि चंद्रमा सिंह राशि में आ जाते हैं। अब चंद्रमा यहाँ से भी हट गए, चंद्रमा सिंह राशि में यहाँ आ गए। अब यहाँ जो चंद्रमा आए शुक्र के साथ में एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। लिटिगेशन प्रॉन जिनका चार्ट है उनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी चंद्रमा यहाँ पर बहुत अच्छी सोच, दूरंदेशी से लेके सोच के निर्णय लेने की क्षमता, इस तरह जो लोग प्लानर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं या फैशन डिजाइनर्स हैं, ऐसे जो दिमागी काम करने वालों के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। अब वापस आ जाते हैं सूर्य के ऊपर, तो सूर्य कर्क राशि में 16 तारीख को आ जाते हैं रात को 11:15 बजे से। अब सूर्य ने यहाँ से भी जगह छोड़ दी और सूर्य कर्क राशि में आ गए। अब भाई इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने की जरूरत है, ये कॉम्बिनेशन बहुत एक्सप्लोरिंग है। सूर्य भाग्य के लॉर्ड हो गए, लग्न के लॉर्ड हो गई, अष्टम में बैठ करके बहुत हाईली एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। कॉर्पोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर के साथ में रिलेशन बता रहे हैं, जो लोग इनके साथ काम करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। बहुत प्लीजेंट एटमॉस्फेयर है, इसका आपको भरपूर फायदा उठाना चाहिए। 18 तारीख को चंद्रमा जो है ये 23:59 रात को ये कन्या राशि में आ गए। कन्या राशि के चंद्रमा शनि के साथ दृष्ट है, रिडिफाइनिंग मोड में है, लेकिन चंद्रमा यहाँ पर पावरफुल है, स्ट्रांग है। प्रोफेशनल चेंज, प्रोफेशनल प्रोफाइल में चेंज, उसको लेकर के रिडिफाइनमेंट, सोच विचार चल रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन अब बड़े खास बात क्या है कि ये चंद्रमा जो है 18 को आते हैं रात को 12 बजे और 19 को शाम को 7 बजे तक उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है। ये नक्षत्र सूर्य का है, सूर्य यहाँ ऑलरेडी वर्गोत्तम में है, बहुत आइडियल पोजीशन है। अब चंद्रमा आपके ताकतवर हैं, इनको भी आप यूज कर सकते हैं किसी नई बिजनेस मीटिंग में, किसी के साथ आपके प्रोफेशनल पार्ट पे या किसी भी उसमें अच्छी शुरुआत करनी हो, उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। और फिर 19 तारीख को मंगल लास्ट में कर्क नवांश में आ जाते हैं। मंगल आपके द्वादशेश है, पंचमेश है, कुछ खर्चे होने की संभावना है, एनर्जी ड्रेन आउट होती है। ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, इनका विशेष तौर से ध्यान रखें। बाकी बहुत अच्छा वक्त है, इसका फायदा उठाएं। जय श्री कृष्ण।